23 नवंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। जैसा कि आपको मालूम है सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं। कुछ पौधों के लिए डोरमेंट पीरियड भी है और ये देखिए जनाब, डव हमारे गार्डन में फिर से आ गया। 2 साल पहले भी ये आया था और यहाँ पर इस गमले के अंदर इसने एक नेस्ट बनाया था और उसके अंदर अंडे भी दिए थे। मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी था, लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर से बच्चे निकल नहीं पाए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, ओस पड़ रही थी यहाँ पर, तो इस वजह से हो सकता है कि वो अंडे ख़राब हो गए थे। तो आज फिर से मैंने इसको देखा है, हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में यहीं कहीं अपना फिर से घोंसला बना ले। और हाँ, इसी के साथ बता दूँ, मैंने कॉलोनी बना ली थी परिंदों की। इस कॉलोनी की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगा 3 से 4 दिन तक। और फिंचिस ने अंडे दिए और उसमें से बच्चा भी निकल आया है, तो 2 से 3 दिन के बाद इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा कि सर्दी के दिन में हमने पौधों को कितना पानी देना है। बहुत कॉमन सा सवाल है, आपके जहन में भी आता होगा, लेकिन बहुत सी वीडियोस में वक्त के साथ साथ मैं बताता आया हूं, लेकिन डेडिकेटेड कोई भी वीडियो मौजूद नहीं थी चैनल पर। तो एक सेपरेट वीडियो पानी देने पर आपको मैं बताने वाला हूं। अगर सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं तो पौधों को पानी देना ज़रूरी है या नहीं है, अगर है तो कितना ज़रूरी है, अगर नहीं देंगे या कम देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। चलिए हम अपने ओपन टेरेस पर चलते हैं, ज़रा धूप का भी मज़ा ले लेते हैं और साथ में वीडियो बनाते हैं। सर्दी जब हो रही हो ना तो धूप का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन सर्दी की धूप भी आपको पता है कि कड़क नहीं होती। आजकल तो अभी पतझड़ का सीज़न चल रहा है, फुल ठंड तो आई नहीं है। तो पानी पर बात करता हूँ। पानी आपने सर्दी के दिन में पौधों को कम देना है, लेकिन इतना भी कम नहीं देना कि पौधे के अंदर जो ट्यूब्स हैं, पाइप लगे हुए हैं, टहनियों के अंदर बारीक बारीक से कुदरत ने पाइप फिट कर रखे होते हैं, इनके अंदर वाटर फ्लो अगर कम हो जाएगा और सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो रात की ठंडक पत्तों के ऊपर आने की वजह से फ्रीजिंग टेम्परेचर बन जाता है, मतलब माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो माइनस में टेम्परेचर जाने का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है या बहुत स्लो चल रहा है, उसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो है, तो वो वहाँ पर जम जाएगा। तो जमने की वजह से क्या होगा, पत्ते गिर जाएंगे और आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि टहनियों के अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो तो जम चुका है। ये आपको बहुत आसान सी मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पौधों के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो मिट्टी के अंदर पानी देना है तो कितना देना है। देखिए, पौधा चाहे वो ग्रोइंग सीजन में हो चाहे वो ऑफ सीजन में हो, पौधे की मिट्टी आपने देखनी है। जब मिट्टी सरफेस वाली खुश्क होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा पौधे को पानी की ज़रूरत हो रही है, भले पौधे की टहनियों के ऊपर कोई पत्ता है या नहीं है। मिट्टी के ऊपर आपने नज़र रखनी है जब मिट्टी खुश्क हो रही हो ऊपर से। अब जैसा कि ये मिट्टी खुश्क हो रही है और ये वाले ग्रो बैग की मिट्टी खुश्क नहीं है, इसका मतलब इसको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वाले को पानी की ज़रूरत है। हम इसको एक बार अच्छे से पानी दे देंगे कि ऊपर वाला पूरा सरफेस गीला हो जाए। ऊपर वाली सतह जब मिट्टी की गीली हो जाती है तो फिर अगला पानी देने के बीच में जो टाइम होता है हमें पता चल जाता है। पता कैसे चलेगा, जब मिट्टी ऊपर से खुश्क होना शुरू होगी। अगर बहुत ज़्यादा हम पानी देंगे, मिट्टी इतनी गीली हो जाएगी कि पानी नीचे से टपकना शुरू हो जाएगा। वो पानी आपने सर्दी के दिनों में नहीं देना। बस इतना पानी देना है कि मिट्टी हर वक्त हल्की सी नम रहे, ताकि वाटर फ्लो और वाटर सर्कुलेशन बिल्कुल सही अंदाज से चलती रहे। जड़ों के अंदर जो मोटरें लगी हुई हैं पानी को उठाने वाली, वो पानी को उठाती रहें और टहनियों के ऊपर तक, पत्तों के ऊपर तक वाटर का फ्लो चलता रहे। तो इस तरह पौधा आपका सर्दी की वजह से नहीं मरेगा। और सर्दी के दिन में अगर आप ताज़े पानी का शावर करते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर तो भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, बर्फ़ जमने का टेम्परेचर कम हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप फ्रीज़र में से बर्फ़ का एक टुकड़ा निकालते हैं, वो सिल्वर के बर्तन के अंदर जमा होता है। जैसे ही हम सिल्वर के ऊपर पानी डालते हैं तो नीचे वाली बर्फ़ अलग हो जाती है, क्योंकि ताज़ा पानी बर्फ़ को पिघला देता है। तो बिल्कुल वैसा ही सर्दी के दिनों में होगा। आप पौधों के पत्तों के ऊपर चाहे तो रोज़ाना पानी का शावर कीजिए, लेकिन अभी नहीं, अभी पतझड़ का मौसम है। अगर अभी से आप पानी का शावर शुरू कर देंगे तो बहुत सारे पत्ते, आपके बहुत सारी टहनियाँ गिर जाएंगी, क्योंकि अभी पौधे के ऊपर बहुत सारे पत्ते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता से गिरेंगे जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी। आपके पौधे के ऊपर पत्ते हों या ना हो, सिर्फ टहनियाँ ही हों, तब भी आप पौधे के ऊपर इसी तरह पानी का शावर रोज़ाना कर सकते हैं। लेकिन रोज़ाना करने का कोई खास मकसद भी नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि टहनियों के अंदर जो वाटर फ्लो है, वाटर सर्कुलेशन है, वो बिल्कुल अच्छे अंदाज से भागती दौड़ती रहे। पाइपों के अंदर पानी जमा होने की वजह से बर्फ़ ना जम जाए, इसलिए मिट्टी के अंदर पानी होना ज़रूरी है। ये मौसम आएगा दिसंबर और जनवरी और 15 फरवरी तक। 15 फरवरी के बाद आप पौधों को नॉर्मल तरीके से पानी दे सकते हैं जैसा कि आप देते थे। सर्दी के दिन में बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से भी पौधा गल जाता है, इसकी जड़ें गल जाती हैं, क्योंकि ये डोरमेंट में होता है, ये ग्रोथ नहीं कर रहा होता। लेकिन टमाटर के पौधे और सर्दी के दिनों की जो फूलों वाली पनीरियां हैं या सब्जियां हैं, जैसा कि टमाटर है, ये सर्दी के दिन में ग्रोथ करता है। सर्दी के दिन में इसको पानी चाहिए। अगर इसको पानी बहुत कम देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और सही से फल उठा नहीं पाएगा।
तो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे देना है वो मैंने आपको बता दिया, चाहे दिन में पानी दें चाहे शाम में पानी दें, पानी देना ज़रूर है। अगर ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो फिर आपको पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बाउंड्री बनाकर एक क्यारी बनाई हुई है, जो कि फॉर एग्जांपल जैसे ये बाल्टी है, इसका नीचे जो बॉटम है वो प्लास्टिक का है, वो मिट्टी के साथ टच नहीं है, मतलब ज़मीन नहीं है ये। अगर तो आपने एक क्यारी सीमेंट की बनाकर, ईंटों की बनाकर उसके अंदर मिट्टी भर के पौधों को लगाया हुआ, तो फिर भी हल्का हल्का पानी आपको देना पड़ेगा। अगर वो कंप्लीट ज़मीन है, यानी उस ज़मीन की मिट्टी की गहराई आपको मालूम नहीं है कि कहाँ तक उसकी जड़ें जा रही हैं पौधे की मिट्टी के अंदर, तो आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जड़ें पानी को मिट्टी के अंदर से ही खींच लेती हैं। लेकिन अगर हमने बाउंड्री बनाकर, समझ लीजिए गमला है एक, तो उसके अंदर वो हम पर डिपेंड करेगा, इसलिए हमें वक्त के साथ साथ उसका ख्याल रखना पड़ेगा, पानी देते रहना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।